नमस्कार, आप देख रहे हैं पांडे जी की खबर। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। श्री श्री 1008 गोपालगिरी जी महाराज बगीची में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह में शामिल होकर श्री करुणानिधि जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर कथा सुनने का सौभाग्य मिला। विधायक श्रीमान पुसाराम जी गोदारा ने बगीची की चारदीवारी के लिए 5 लाख रुपया देने की घोषणा की है। सभी ग्रामीण जनों ने विधायक पुसाराम जी गोदारा का आभार जताया है। तिलोकचंद बिस्सू, मनफुल जी टाडी, चंद्रप्रकाश जी घीटाला, दलीप बिस्सू, मामराज जाखड़, पुरख दास जी स्वामी, रामूराम बिस्सू, पेमाराम बिस्सू, मुनीराम बिस्सू, जगदीश पारीक, शंकर बिस्सू, ओंकारमल बिस्सू, गोरूराम बिस्सू, हरिराम जी महला, सुरेंद्र जी हुड्डा, किशोर जी बीरजानिया, भंवर दास जी, तोलूराम बिस्सू, रामचंद्र भाकर, बीदुष्मा, तुलछाराम सारण, बनवारी शमा, सांवरमल पारीक, इंद्र शर्मा, गंगाराम भाकर, भंवरलाल सारण, ज्ञानाराम जी चौधरी, शंते शर्मा, पूर्व सरपंच भजनदास जी स्वामी, सुरजाराम जानू, श्री शांतिगिरी जी महाराज, महंत श्री विनोद गिरी जी महाराज, श्री गोपालगिरी महाराज की 29वीं बसोदी पर आयोजित समस्त ग्रामवासी लाछड़सर भंडारा महाराज जी ने षोडशी भंडारा अपना किया था। उसके मेरे आने के 20-25 दिन बाद महाराज जी का शरीर पूरा हो गया था। ठीक है, संत बहुत वैभवशाली थे, संत बहुत तपस्वी थे, संत बहुत चमत्कारी थे। इस गांव के लिए बहुत अच्छे संत हैं और समाधि में और भी चेतन है महाराज जी। फिर भी मैं आप सभी से दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी की समाधि का नवनिर्माण कराओ और इस समाधि में नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः ऐसी चेतना में लाओ। और संत जब तक जीवित रहते हैं तब तक अपने आप को छुपा के रखते हैं। संत जब समाधि में चले जाते हैं तो उनकी ताकत, उनकी शक्ति उजागर हो जाती है। इसलिए बाबा गोपालगिरी जी की शक्ति, ताकत इस समय उजागर है। आप सब गांव के लिए वरदाई हूँ, ऐसी मेरी भगवान से मंगल कामना है। बाबा गोपालगिरी जी से मंगल कामना है। गोपालगिरी जी महाराज हमारे परिवार से जूना अखाड़े से हैं और जूना अखाड़े में 13 मणि से हैं। मैं बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ बाबा विनोद गिरी जी के लिए कि जिन्होंने इतना सुंदर आश्रम का भव्य एक नव निर्माण करके आज राजस्थान के कुछ अच्छे आश्रमों में से एक है। और मैं विश्वास रखती हूँ कि गांव का सहयोग और रहेगा और इस आश्रम को उत्तरोत्तर तरक्की की ओर ये गांव लेके जाएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति शांति। आज बाबा जी के बगीचे में प्रोग्राम, इसके बारे में आप बताएंगे। आज बाबा गोपालगिरी जी की 29वीं वार्षिक बरसोदी है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण और कुटिया का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से बाबा विनोद गिरी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाया। भगवान के मंगलमय कृपा से कल श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम हुआ और आज यज्ञ की पूर्णाहुति और अष्टोत्तर कन्या पूजन के साथ में संतों का भोजन का आज भंडारा है। और मैं विशेष ये उम्मीद रखती हूँ पूरे गांव से, सरपंच साहब से और आए हुए सभी भक्तों से कि मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली तमन्ना है, हो सकता है ये बाबा गोपालगिरी जी की मुझे प्रेरणा मिली है कि बाबा जी की समाधि का पुनः से नवनिर्माण करवाया जाए। क्योंकि हम सबके घर बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, मार्बल लगी है, टाइल लगी है, सीमेंटेड बने हैं, लैंटर से बने हैं, और बाबा जी की समाधि अभी चूना मिट्टी से बनी हुई है। तो मेरे दिल के अंदर में इसका बहुत दर्द है, मुझे टीस है इस बात की। आज से 29 साल 20 दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी। 7 दिन को भागवत कथा को प्रोग्राम रखा गया। बहुत बढ़िया, गाँव में पूरा सहयोग रहे, तन मन धन से गाँव को पूरा सहयोग रहे। और माता जी का समाधि है जगह को शरीर सर्जित रखो, बढ़िया मार्बल टाइल लगा के अगली 30वां भंडारा उस टाइम में पूरा नयो प्रमाण मूर्ति प्रतिष्ठा कर देगा दूसरी।